स्टूडेंट्स, टुडेज रियल नंबर्स का डे 2 इन सीबीएसई 10 2022 बैच अभी कुछ दिन लिखेंगे 2022, क्योंकि अभी इस तारीख को तो एक साथ 2 बैच चल रहा है ना। सीनियर्स लोग तो पास करके निकले नहीं और आप लोग भी आ गए, तो वीडियो देखते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग कितने तरह का प्रश्न किए ये बताओ। बोलो, अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 4 हो सकता है, रिमाइंडर 5 हो सकता है प्रज्ञा, लेकिन रिमाइंडर 6 नहीं हो सकता है। बातें याद आ रही है? कोई भी नंबर्स है उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वी कैन गेट 0, रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 4 हो सकता है, रिमाइंडर 5 हो सकता है, रिमाइंडर 6 भी हो सकता है, रिमाइंडर 7 नहीं हो सकता है। ये हम लोगों ने देखा और हम कल बार बार बोले कि हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं जी, कि आप लाइव एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, इसलिए समझ ज्यादा अच्छा से आ जाता है। फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे कि प्रूव करो कि कोई भी ऑड नंबर 6 का गुणक से 1 ज्यादा, 6 का गुणक से 3 ज्यादा, 6 का गुणक से 5 ज्यादा। तो हमने बोला कि हम लोग नॉर्मली कभी ऐसे नोटिस नहीं किए थे बचपन से कि कोई भी ऑड नंबर 6 का गुणक से 1 ज्यादा, 3 ज्यादा, 5 ज्यादा होता है। हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया था, पर लाइव एग्जांपल्स में आपने सब तरह के नंबर्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम 12 14 15 16 तक, और आपने दिखला दिया कि अगर ऑड नंबर है बाबू तो पक्का वो 6 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 6 का मल्टीपल से 3 ज्यादा, 6 का मल्टीपल से 5 ज्यादा होगा ही होगा। फिर एक क्वेश्चन था, इवन नंबर हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, नहीं ऑड ही नंबर किस फॉर्मेट में होता है, 4 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, 4 का मल्टीपल से 3 ज्यादा। और याद करो, ध्रुव अग्रवाल बोला कि हाँ हाँ हम नोटिस किए थे। तो बोले बचपन में ऐसी कौन सी मिस तुमको पढ़ाई थी जो तुम नोटिस कर लिए थे? क्योंकि पूरा क्लास ने कहा था कि हाँ सर हम लोग कभी ऐसे जीवन में नोटिस नहीं किए हैं। हम लोग ऑड नंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्या नोटिस करते हैं? 2 का मल्टीपल से 1 ज्यादा, डबल कि डबल से 1 ज्यादा, इवन नंबर हमेशा। फिर हम लोगों ने प्रूव किया कि स्क्वायर ऑफ नंबर हमेशा ब्ला 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 के फॉर्म में होगा। कौन सा फॉर्म है? ब्ला 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 के। तो भैया नंबर ले लिए, उसको डिवाइडेड बाई कितना से बोला था, 3 से किए, एक्सप्रेस हो गया, वहीं पे कहानी फिनिश की स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किए। तो तुम जरूर देखे कि हाँ जो साबित करने बोला है कि स्क्वायर हमेशा या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा, और सच में ऐसा हो रहा था। या तो 3m होगा या तो 3m + 1 होगा, ऐसा सच में हो रहा था। देन था क्यूब ऑफ अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1, 9m + 8। लेट अस डिवाइड a/3 किया तुमने, और जब क्यूबिंग बोथ साइड किया तो तुमने सच में देखा कि क्यूब कैसा हो रहा था। या तो 9 का मल्टीपल था, या तो 9 का मल्टीपल से 1 ज्यादा था, या तो 9 का मल्टीपल से 8 ज्यादा था। मतलब डे 1 में हम थोड़ा लंबा पढ़ा दिया आप लोगों को, लेकिन टाइप 1 सारा सवाल हो गया। यही है टाइप 1। टाइप 1 क्या? जिसमें डायरेक्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाओ और 6 को 5 को जितना को केस लेना ले लो। कभी कभी केस के अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कभी कभी केस के अंदर क्यूबिंग बोथ साइड। वो हम सिखा रहे हैं कि उस सवाल का भाषा देख के पकड़ना होगा। अब जैसे ध्रुव अग्रवाल टाइप पी के आ जाओगे, क्यूबिंग का क्वेश्चन है उसमें स्क्वायरिंग कर रहे हैं चचा। नहीं सर ये भी किया था, फिर सुधरवाया। वैभव जैन कहाँ है आज? छोड़ दो, सोया हुआ होगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ ना वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, ध्यान से सुनना, वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा जिसको पढ़कर तुमको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें तो एलसीएम लेना है, इसमें तो एचसीएफ लेना है। पहले थ्योरी पेज में आइए, एलसीएम का फॉर्मूला नहीं लिखवाए, लिखिए रोमन नंबर 3 है आई थिंक, ठीक बोल रहे ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मैसेज कर चुका है मेरे को सर, फिर भी तुमको याद कर रहे थे, बोला वैभव जैन नहीं आएगा। ओके तुम्हारा नया नया सर नाम स्टार्ट किए लेना, तुम एब्सेंट करो, फिर सुनना है क्या अमित जैसा? रोमन नंबर 3, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या हम आपको कल एचसीएफ निकालना सिखा दिए थे? बोला हाँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सिखाए थे, और उसको बताते समय रफ कॉलम में मीस वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए थे आप। एक्चुअली मीस वाला ही कॉन्सेप्ट को छपवाते चले गए थे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, याद आ रहा है? मतलब यहाँ बैठे सभी बच्चे एचसीएफ निकाल लेंगे। मान लो एचसीएफ है 55.5, ऐसा आएगा नहीं पॉइंट में, लेकिन भावना समझो। इसको ऐसे कर देना, कैसे कर देना? ऐसे। तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? एलसीएम लाने में सफल हो जाओगे। सो गिव दिस द नेक्स्ट रोमन नंबर, रोमन 3, थ्योरी पेज में लिखिए रोमन 3, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हम एचसीएफ निकालना सिखाएं कि वो तो आप कल सिखा दिए थे, उसको निकाल लेना, यहां डाल देना और इसको नीचे ले जाना ऐसे, ठीक।
मैं पढ़ूं क्वेश्चन. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक फील्ड है, फील्ड के चारों ओर रास्ता है, मतलब चारों ओर दौड़ना है तुमको. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड. सोनिया कितना मिनट्स लेती है? सोनिया लेती है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड. एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स. एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड. Suppose they both start at the same point and at the same time. दोनों एक ही वक्त पे शुरू किए दौड़ना. दोनों एक ही वक्त पे शुरू किए दौड़ना एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. एक ही दिशा में. ऐसा नहीं कि भाई भाई हम इधर जा रहे, भाई 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 तू उधर जा, ऐसा नहीं है. देन एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया. बोलूं, यहां से शुरू किया सोनिया और रवि दोनों. ये ऐसे दौड़ा. कौन? सोनिया रवि दोनों. ये ऐसे दौड़ा. कौन? सोनिया रवि दोनों. दौड़ा 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 दौड़ा. जानते हो 12 मिनट हुआ नहीं, मतलब 12 मिनट होते के साथ रवि आ गया. अबे नहीं आई अभी तक, थोड़ा पानी नहीं पी लेते हैं. क्यों नहीं आई है वो? क्योंकि तो 18 मिनट लेती है ना. मतलब गोल घूमकर वहां पहुंच गया. कौन? थक गए भाई, थक गए भाई. अरे दिखे नहीं रही है यार, कहाँ गई? दिखी नहीं रही है. तो क्यों ये जल्दी पहुंचकर इंतजार कर रहा है? क्योंकि वो तो 18 मिनट लेगी ना. तो वो आई है अभी कि नहीं आई है? तो दोनों का मिलन होगा मक्कड़ कि मिलन नहीं होगा? मिलन तो नहीं होगा, वो तो पीछे ही रह गई है ना. अब क्वेश्चन में ऐसे बोला नहीं है, पर आपको मान कर चलना है कि व्हेन विल दे मीट. व्हेन विल दे मीट का मतलब है आपको मान के चलना कि 12वां मिनट में यहां वो पहुंचा, देखा नहीं आई है तो रुकेगा नहीं, वो फिर नेक्स्ट राउंड लगाएगा. तो बताओ, ये बालक 12 मिनट में घूम कर यहीं आ चुका था. सोनिया आ चुकी है कि उसको बोलिए रवि को आगे बढ़ जाएगा. सोनिया बड़ी मतलब वैसे टाइप टाइम लगेगा उसको आने में, तो वो नेक्स्ट राउंड करेगा. अब क्या लगता है 24वें मिनट में रवि आके यहाँ खड़ा हो गया? सोनिया आई है कि सोनिया अभी भी नहीं आई? सोनिया तो अभी जस्ट पार हुई है पहला राउंड पार करके. पहला राउंड पार करके पार हुई है ना. तो रवि ने नेक्स्ट राउंड लगाया 36. बोलिए 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं? 12 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं. 12 5 60, 12 7 12. ओके, तो 12 का टेबल पढ़ते जाइए. 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84. 12 मिनट में चक्कर काटते रहेगा. कौन? रवि. पक्का? क्या लगता है रवि ने जब 12वां मिनट में एक चक्कर काटा तो थक गया था? अबे कहाँ है यार, नहीं आई. तो उसको तो फिर नेक्स्ट राउंड लगाना है ना. तो जब वो सेकेंड राउंड लगा के आके वापस खड़ा हुआ यहाँ पे, फिर थके. सोनिया आई है कि सोनिया अभी तो गई है यहां से? क्योंकि 18 मिनट पे सोनिया गई है ना. सोनिया का सेकेंड राउंड कब पूरा होगा? 18 2 36. ठीक है, 18 2 36. आइए, 18 2 36. पहला दिन आए तो उस दिन भी तो टाइम पे आते. कुछ नहीं, बैठिए. 18 2 तीसरा राउंड सोनिया का कब पूरा होगा? 18 3 54 पे सोनिया का तीसरा राउंड कब पूरा होगा? 18 3 54. तो क्या लग रहा है, दोनों टकराएगा मक्कर के? दोनों नहीं टकराएगा. अरे मतलब बहुत रेयर है टकराने का, क्योंकि उसका एक चक्कर पूरा हुआ 12 में, उसका दूसरा चक्कर पूरा हुआ 24 में, तीसरा चक्कर पूरा हुआ 36 में, 14 चक्कर पूरा हुआ चौथा 48 में, 5वां पूरा हुआ 60 में, एंड सो ऑन. पर ये जो लड़की है उसका पहला चक्कर तो 18 मिनट लग जाता है. कितना? दूसरा के लिए 36, तीसरा के लिए 54 एंड सो ऑन. देन 18 4 72, 18 5 90. रुकिए ना, 18 5. वेट चाइल्ड, वेट चाइल्ड, वेट. हम बोले थे तो अपना घड़ा खाली करके आना. अरे वेट ना चाइल्ड. फिर छठा राउंड 108 मिनट में 18 18 जोड़ते जा रहे हैं. 36 फिर 18 जोड़े 54, फिर 18 जोड़े 72, फिर 18 जोड़े 90, फिर 18 जोड़े तो 108, 126, 18 जोड़े तो 144. इसमें भी जोड़ते जा रहे हैं 12 12. ये लड़का पहला राउंड कंप्लीट किया 12 मिनट्स में, दूसरा राउंड 12, फिर 12 और लिया 24 मिनट में, तीसरा राउंड कंप्लीट किया फिर और 12 लिया 36वें मिनट में, फोर्थ राउंड फिर 12 और लिया 48 मिनट में, फिर 12 और लिया 60th मिनट, फिर 12 और लिया 72, फिर 12 और लिया 84, 12 और जोड़ो 96, 12 और जोड़ो 108, 12 और जोड़ो 120, 12 और जोड़ो 144. तो हम कुछ गलत कर रहे हैं. हाँ, 132 और 12 144.
तुमको ऐसा क्यों लगता है सत्यकाम कि हम पी कर आते हैं पढ़ाने? पहले सुनो तो पूरा बात ना। द क्वेश्चन इज, वो पहली बार कब हम मिले, ऐसा पूछ रहे हैं लोग कि हम लोग पहली बार कब मिले हम लोग? 36 मिनट में मिल गए। अब दोनों मिला, दोनों हाथ मिलाया, हेलो, वो था कोइंसिडेंस। लड़की हमारी चट से मकड़, समझे? बोले कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तुम्हारा तीसरा राउंड चल रहा है, मेरा तो उसको तो पता नहीं ना, वो तो 36वां मिनट में मिलन हो गया। ठीक है, हाथ वाथ मिला लिया, पानी वानी पी लिया, आगे बढ़ गया नेक्स्ट राउंड के लिए। अब लड़का 48 मिनट में आके खड़ा है, लड़की का इंतजार कर रहा है, लड़की आएगी कि नहीं आएगी। लड़का फिर एक राउंड मार लिया, 60 मिनट हो गया, लड़की नहीं आई। फिर लड़का 1 मिनट में, अरे वो था कोइंसिडेंस, वो था कोइंसिडेंस, मिलन हो गया, मकड़ मिलन हो गया, मिलन हो गया। लेकिन लड़की मारी फिर चढ़ से, बोली कि मेरा तो चौथा ही राउंड हो रहा है, 3, 4, 5 है, तुम तो छठा राउंड में आ गए हो। तो बताइए वो पहली बार कब हम मिले? मतलब दोनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पे? लोएस्ट। सबसे पहली बार मिलने बोल रहे हैं कि सबसे लास्ट बार? सबसे पहली बार कब मुलाकात हुआ था? सबसे पहली बार 36 पे मुलाकात हुआ था, 36वां मिनट पे। और फिर 36 का पहाड़ा पे मुलाकात हो रहा है, 36 1 जा 36, और फिर मुलाकात 36 2 जा पे हुआ, और फिर मुलाकात 36 3 जा पे हुआ। प्रज्ञा आ रहा है समझ में? फिर मुलाकात हुआ 36 4 जा पे। सत्यकाम अब तुमको समझ में हम काहे इतना इंक बर्बाद किए थे? हो गया? ठीक है, कोई दिन फिर देख लेना, कल सुबह देख लेंगे। हाँ ठीक है, कोई भी दिन देख लेना। कल आओगे सुबह ट्यूशन? हाँ तो ट्यूशन के 10-15 मिनट पहले आओगे तो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं बचा, उतना ही बचा। क्या चीज? 24 के बीच में 18 आता है। 18 आता है, लेकिन मिलन नहीं ना होगा। वो तो पीछे पीछे है, लड़कवा तो आगे आगे चल रहा है। 24वां मिनट में लड़की का दूसरा राउंड पूरा हुआ, लड़का का 24वां मिनट में 18 पार करके वो कहीं और होगी लड़की ना। मिलन तो कभी नहीं हो। तुमको इतना अच्छा से तो समझाया। एक राउंड लगाया रवि 12, दूसरा राउंड लगाया 24। रवि का दूसरा राउंड है, हाँ रवि ऊपर वाला लड़का है, लड़का रवि है, लड़के जल्दी। वेन विल दे मीट अगेन, मतलब तब तो 1/4 पे ना होगी, कहां से मिलन हो पाएगा? क्योंकि वो तो 12 पे चल रहा है, 24 पे, और ये 18 पे, तो शी समवेयर 1.5 समवेयर इन द फर्स्ट राउंड, तो मिलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ये सब जो गाना गा रहे हैं वो पहली बार कब हम मिले कि वो लास्ट बार कब मिले? पहली मतलब लोएस्ट और लास्ट मतलब आखिरी मतलब हाईएस्ट। सो इज इट अ क्वेश्चन ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जोर से बोलिए प्रज्ञा, फिर आप डर रहे हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहली बार मिले कि आखिरी बार मिले? पहली मतलब सबसे पहले कि सबसे आखिरी में? सबसे पहले तो लोएस्ट होगा कि सबसे लास्ट का क्वेश्चन हाईएस्ट होगा? जोर से बोलो, लोएस्ट होगा। क्लियर है? ये छवि बना लीजिए और ऐसे गोल गोल कर लीजिए। परीक्षा में गोल नहीं करना है। क्लियरली, दे विल मीट एट, ऐसे लिखना है। दे विल मीट एट, ऐसे लिखना है। क्लियर हो गया? कहां मिलेगा वो लोग? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल? पहली बार कि आखिरी बार मिलवाना है? पहली बार मिलवाना ना, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे मिलेगा। अब आ जाओ नाव में। किस में आ जाओ? नाव में। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, A is equal to BQ plus R semicolon R lies between 0 to B, यही होता है ना? वैभव जान आया नहीं, बताओ। A बड़ा वाला को बोलते हैं मन की आंखों से देखो, और B किसको बोलते हैं? छोटा वाला को। तो बोलो 18 A है कि 12 है A? 18 A है। 12 कितना सा? मन की आंखों से देखो, 12 1 कि 12 2 सा? 12 1 12, रिमाइंडर हुआ 6। 12 1 12, रिमाइंडर हुआ 6। फिर इस पे तीर लगवाए थे हम कल। अब इन दोनों में ए कौन बी कौन? मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से यहाँ कौन आएगा? 12 ए है और बी। 6 3 18 प्लस 0। सो दिस इज योर HCF और नॉट? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर हैं, चाहते हैं कि हम रफ कॉलम भी बना दे?
चाह रहे हैं क्या आप लोग रफ कॉलम हम बना दे? कहे जी मीस वाला तरीका नहीं छोड़ोगे मतलब? ठीक है, लो मीस वाला तरीका। लेकिन अब तो तुमको समझ में आ गया ना कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ए होता कौन है? बड़ा वाला कि छोटा वाला? बड़ा वाला जो डिवाइड हो रहा है और छोटा वाला जो डिवाइड कर रहा है। बड़ा वाला जो डिवाइड हो रहा है और छोटा वाला जो डिवाइड कर रहा है। अब नाव में आइए, किस में आइए? नाव में। शौर्य पंकज, यू टेल मी एलसीएम का कोई फॉर्मूला है कि नहीं? एलसीएम का ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अरे तुमको जो 10वीं कक्षा का हम बात कर रहे हैं, 10वीं कक्षा का बात कर रहे हो, तुमको हम जनरल नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, नहीं है। तो जो पता है वो डालिए और जो नहीं पता वो लाने में सफल हो जाइएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर लीजिएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 18 इंटू 12। एचसीएफ के जेगे पे क्या लिखोगे? 6। एलसीएम को एलसीएम रहने दो, उसको ऐसे नीचे भेज दो। क्या हुआ छोटू? हाँ, लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए खुला है। छुट्टी तो नहीं ना लिखे थे कि लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेगा? तो फिर क्यों गलत है? ओके, दिस इज 6 2 जा। लड़का तेज हो रहा है। चलिए ना वाला पार्ट करिए और मौली बताइए आंसर कितना आ रहा है। आ गया ना? पक्का ना? सब बताए थे कल वाला वीडियो प्ले कर देंगे। बस अनुरोध है कि टाइमली आ जाइएगा। बढ़े स्टूडेंट्स? तो बताइए इसमें इस चैप्टर का चीज क्या था? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालो और एलसीएम का कोई नियम नहीं है। एक और बात था कि तुमको पढ़कर पहचानना था कि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है कि एलसीएम का क्वेश्चन है। प्लीज जल्दी कीजिए जरा। एलसीएम मुझे नहीं पता, एचसीएफ की जगह पे क्या लिखा मैंने? ये देखिए इसका आंसर देखिए। कितना है? 36 है ना? एलसीएम इंटू एचसीएफ पूरा करके बैठा है। एलसीएम 36 निकाल के बैठा है। तुमको पहले से ही पता चल गया? अरे नहीं, 36 और एचसीएफ क्या अच्छा है, पूरा मल्टीप्लाई करके बैठे हैं सर। बाबा। ओके, सो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि तुमको पहचानना क्या था? मेनली क्वेश्चन पढ़कर ये समझना था कि इसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। एचसीएफ की एलसीएम निकालना है। क्लियर हो गया? एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। नाउ कम बैक टू द थ्योरी पेज, रोमन नंबर 4। ये पढ़ा चुके हैं? से यस और नो? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थ्योरी पेज में कितना पन्ना छोड़ रखे? 2 पन्ना है ना अभी हाथ में? और हाँ ठीक है, हो जाएगा। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख रहे हैं। एलसीएम निकालना है 12,18 का। ठीक है, 12,18 का एलसीएम निकालना है। नाउ सी व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज हैव अ लुक व्हाट यू हैव टू डू। ध्यान से सुनना। 12 को तुम तोड़ो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे तोड़ना सिखाए कि चलिए मन में तोड़ लिए। 2 इंटू 2, 2 2 आएगा, 3 आएगा।
तोड़ के सिखाए कि तोड़ना आता ही है? चलो तो तोड़ ताड़ के आएगा ये, और 18 को भी तोड़ो। ठीक, ट्राई करना कि सीक्वेंस वाइज लिखो, स्मॉल नंबर 2, देन उससे बिगर 3, देन उससे बिगर 5, उससे बिगर 7, यानी कि रैंडम लिख दिया नीचे वाला का आंसर में 3 स्क्वायर इंटू 2 लिखो। नहीं, ऐसा मत करना। क्या करने से मना किए? 3 स्क्वायर इंटू 2 ऐसा मत करना। पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो एंड सो ऑन, लाइन से लिखो। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिए, नाम है एलसीएम। क्या नाम है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम है? पर लिखाएगा बड़का पावर, लिखाएगा 2 का पावर यहां क्या है, यहां क्या है, देखो और देखकर बताओ बड़का पावर कौन है। 2 का पावर 2 है, ये आएगा एलसीएम में। वंस मोर, 3 का पावर यहां देखो, 3 का पावर यहां देखो, दोनों में बड़का पावर कौन है? 3 का स्क्वायर है बड़का पावर, 3 का स्क्वायर है बड़का पावर। तो 36 है ऐसा नंबर जो दोनों का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब समझते हैं? ध्यान से सब लोग मेरी आंखों में आंख डालो बस और देखते रहो। अगर हम पूछे 12 का मल्टीपल बताओ, मतलब 12 वंजा 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, या 12 टूजा 24 है 12 का मल्टीपल। प्लीज देखते रहिएगा, हम कुछ नया बोल रहे हैं। 12 थ्रीजा 36 है 12 का मल्टीपल। 12 फोरजा 48 है 12 का मल्टीपल। मतलब जब भी हम मल्टीपल सुनते हैं तो मेरे आंख में क्या दिखता है पता है? 12 है 12 का मल्टीपल। 12 टूजा 24 है 12 का मल्टीपल। 12 थ्रीजा 36 है 12 का मल्टीपल। 12 फोरजा 48 है 12 का मल्टीपल। 12 फाइवजा 60 है। मतलब आज के बाद जितने बच्चों को हम यहां पढ़ा रहे एकदम आंख के सामने दिखना चाहिए। एलसीएम का क्वेश्चन है तो 12 और एक सीरीज दिख रहा है। हाँ, सीरीज दिख रहा है। 12 से छोटका छोटका नंबर का कि 12 से बड़का बड़का नंबर का? मतलब 12 वंजा दिख रहा है सीरीज में। हाँ तो बोलो जी। 12 टूजा 24 दिख रहा होगा, 12 थ्रीजा 36 दिख रहा होगा एंड सो ऑन, क्योंकि क्वेश्चन ही है फैक्टर्स की मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है। उसी तरह से 18 का भी मल्टीपल की बात करें तो 18 वंजा 18 है 18 का मल्टीपल। 18 टूजा 36 36 है 18 का मल्टीपल। 18 थ्रीजा 54 है 18 का मल्टीपल। 18 फोरजा 72 है 18 का नंबर। तो बताओ मल्टीपल मतलब बोलो लंबा चेन सीरीज बनता चल जाएगा सर, बोलो जी। और यहां पे भी मल्टीपल मतलब सीरीज बनता चल जाएगा। 18 सिक्सा 108, 18 सेवनजा 126, देन 144 एंड सो ऑन। तो बताओ 12 का मल्टीपल जब भी मैं बोलूंगा तुम्हारे आंख के सामने क्या दिख रहा है? 12 से छोटका छोटका नंबर कि 12 से बड़का बड़का नंबर? 12 से बड़का बड़का नंबर्स आपको दिख रहा होगा, जो 12 वंजा हो या 12 टूजा भी हो सकता है, 12 थ्रीजा भी, 12 फोरजा भी, 12 फाइवजा भी। मतलब मल्टीपल्स दिख रहा है तुमको सीरीज में कि फैक्टर्स दिख रहा है? मल्टीपल्स। 18 का मल्टीपल हम पूछे तो तुम्हें 18 से बड़का बड़का नंबर दिख रहा है? 18 वंजा, 18 टूजा, 18 थ्रीजा, कि 18 से छोटका छोटका दिख रहा है? अब बताओ दोनों में कॉमन क्या है? क्या बोला हमने? कॉमन। तो बोलो कॉमन तो सर 36 भी है, कॉमन तो सर 72 भी होगा। तो बताओ इन कॉमन्स की लिस्ट में वो पहली बार कब हम मिले? 36 पे मिले, इसलिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ रहा है बात? लोएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो। इस बात को थोड़ा प्रज्ञा आप समझाइए हमको, मतलब क्या मतलब क्या है इसका? बोलिए बोलिए। वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों का पहाड़ा में भी आए और कॉमन भी हो, लोएस्ट भी हो, कॉमन भी हो, मल्टीपल भी हो। अमृत पाजी आप समझाइए। वो छोटा से छोटा नंबर जो दोनों का पहाड़ा में भी हो और दोनों का मल्टीपल भी हो। जैसे तुमने बहुत छोटा नंबर 3 बोल दिया अगर, तो 3 12 कितनों सा भी करोगे तो 3 नहीं आएगा। तो छोटा से छोटा नंबर मतलब मल्टीपल भी तो होना चाहिए। तुम तो 3 तो है ही नहीं है मल्टीपल। तो छोटा से छोटा मतलब इतना भी छोटा मत बोल दीजिएगा, ऐसा बोलिए कि जो मल्टीपल भी हो। बातें याद रहेंगी?
सो डिड यू गेट द आंसर 36? बोलो हाँ, हम समझ तो रहे हैं 36 तो ऐसे भी आना था। तो अब समझ में आया जी कि नाम LCM है पर लिखते समय बड़ा पावर क्यों लिया जाता है? क्योंकि लोएस्ट लोगे तो उसका मल्टीपल होगा, कि मल्टीपल होने के लिए 2 3 4 ऐसा कुछ चाहिए होता है, कुछ ऐसा चाहिए होता है ना, तो इसलिए बड़ा पावर लिया जाता है LCM के समय। ठीक, मैं यहीं पे आपको HCF भी सिखा दे रहा हूं, हालांकि आपके सिलेबस में तो यूक्लिड्स है। नाम है H, हाँ यस, क्या नाम है? पर 2 और 2 का छोटका पावर जो है वो लिखो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, छोटका पावर कौन है? 1। 3 इसमें भी 3 इसमें भी, छोटका पावर कौन है? 6। मतलब 6 जो है दोनों का कॉमन मल्टीपल है। अब बताते हैं, कॉमन फैक्टर है। 12 को 1 डिवाइड कर देता है, 12 को 2 भी डिवाइड कर देता है, 12 को 3 डिवाइड कर देता है, 12 को 4 डिवाइड कर देता है, 12 को 5 डिवाइड नहीं करता है, 12 को 6 डिवाइड कर देता है, 7 डिवाइड कर देता है, 8 डिवाइड कर देता है, 9 डिवाइड कर देता है, 10 डिवाइड कर देता है, 11 डिवाइड कर देता है। मारो चट से, 12 को 12 डिवाइड करता है। ठीक, 18 को 1 डिवाइड कर देता है, 18 को 2 डिवाइड कर देता है, 3 डिवाइड कर देता है, 4 डिवाइड नहीं करता है, 5 डिवाइड नहीं करता है, 6 डिवाइड करता है, और फिर 18। तो बताओ फैक्टर्स का मतलब और मल्टीपल्स का मतलब, दोनों में अंतर बताओ क्या है? फैक्टर्स का मतलब हुआ वो सारे छोटे छोटे नंबर जिसको भागा दे दे, डिवाइड कर दे। अब मल्टीपल्स का मतलब वो बड़े बड़े नंबर, इससे बड़े बड़े हों, जो इसका टेबल में आते हैं। अभी भी छवि नहीं क्लियर हो रहा है? सुन पगली, मन में एक नंबर सोच ले, सोची उसका 3 कर दी। जो 3 की है ना, 3 को ना आप डिवाइड कर दे वही नंबर से जो तू मन में सोची थी। बोल कितना आया? बोल कितना आया? हाँ 5 आना, तो 5 की थी ना, की थी ना। बोलना चाह रहे हैं कि मन में एक नंबर सोच लिए, आई डोंट नो आप क्या सोचे थे, उसका 5 की है, तो 5 की है, मतलब जो आ रहा है वो मल्टीपल ना आ रहा है। अब हम बोले डिवाइड कर दे उससे जो तुम डिवाइड सोच रखी है, तो तुम फैक्टर कर रही है ना। उसका फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? आपका हम अटेंडेंस चेक कर रहे थे, अब 3 का मल्टीपल में ट्यूशन आते हैं। 3 तारीख को आए थे, फिर कब आए थे पता है? 6 तारीख को। चक्कर क्या है? फिर आए थे अब 9 तारीख को, फिर आए थे अब 12 तारीख को, फिर आए थे अब 15 तारीख को। 3 के मल्टीपल में आते हैं आप। फिर 33 तारीख को नहीं आए थे आप, 30 तारीख तक आए थे, मतलब 3 का मल्टीपल में आते हैं। चक्कर क्या है? और कोई स्टूडेंट है वो 4 का मल्टीपल में आता है, मतलब वो 4 तारीख को आता है ट्यूशन, फिर 8 तारीख को आता है, फिर 12 को, आई डोंट नो क्या, फिर 16 तारीख को, और फिर 20 तारीख को। तो अब मल्टीपल्स मतलब समझे, 4 का टेबल पढ़ो, पहाड़ा 4 का टेबल पढ़ो। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? पहाड़ा पढ़ो कि इनको जो डिवाइड कर दे। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? तो क्यों ना आप इसको नंबर 5 पे लिखिए, मल्टीपल्स ऑफ 12 1 18 लिखवाए हैं, और रोमन 6 में क्या लिखाए हैं हम? फैक्टर्स ऑफ 12 और 18 लिखा रहे। अभी भी नहीं समझ रहे प्रज्ञा? आपके चाचा का लड़का, इसका क्या मतलब होता है, समझाइए थोड़ा तो हमको। हमरा चाचा नहीं बोले, हमरा बाबूजी। समझाइए समझाइए, मेरे चाचा का लड़का। हाँ समझ आया ना? तो ऐसे ही हमको समझाइए, चाचा का बेटा का क्या मतलब होता है? नहीं समझाइए, आप समझाइए। चाचा का लड़का का मतलब क्या होता है? चाचा का बेटा का मतलब? बोलिए मेरे पापा है ना, बोलिए पापा के भाई का बेटा। ओके, ये हुआ आपका भतीजा। क्या बोले थे हमने? चाचा का लड़का मतलब भतीजा की बात किए थे ना, सॉरी भाई हुआ ना आपका। अब आप बताइए मौसा जी का मतलब क्या हुआ? बोलो ऊपर जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी की बहन का हस्बैंड, मेरे मौसा हुए। एक के लिए आप ऊपर जा रहे हैं, और अब बोले आपका भतीजा कौन है, तो आप नीचे गए। हमसे छोटा होगा मेरे पापा का भाई का लड़का। आप खुद से सोचो ना, भतीजा कौन? भतीजा या आपका चचेरा भाई कौन? आपसे छोटा ही होगा। पर हम मौसा जी बोले मीन्स क्या? कभी सुने मेरे मौसा जी 5 साल के हैं? मेरे छोटे हैं मेरे मौसा जी, मतलब आपकी मौसी भी छोटी है, मतलब बाल विवाह हो गया उनका। तुम्हारी मौसी तुमसे छोटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कुछ क्लियर हुआ हम क्या बोल रहे हैं? तो बताइए फैक्टर कौन है और मल्टीपल कौन है? जो मल्टीपल है ना मेरे ऊपर होता है, माँ से मौसा, माँ से मल्टीपल।
माँ से मौसा जी, माँ से मल्टीपल, माँ से मौसा, माँ से मल्टीपल, मतलब 12 का मल्टीपल 12 के ऊपर ही होगा। तुम बोल रहे हो, आप बोलो। तो 10th में हाँ 10th में अच्छा तुम भी 10th में आ गए हो, ओके। तो 12 का मल्टीपल कौन है? 12 1 सा, 12 2 सा, 12 3 सा, 12 4 सा, 12 5 सा, 12। लेकिन 12 के जो भतीजा लोग हैं फैक्टर्स, वो कौन कौन है? 1 2 3 4 6 12। थोड़ा तो लगाइए फैक्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है फैक्टर का मतलब? जो उससे छोटा है पर उस 12 को डिवाइड कर दे। बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। 18 का मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? मारो चट्ट से। और 18 का टेबल में आ रहा है, 18 1 18 2। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए ना, मैंने सब कुछ लिख दिया है। 18 का फैक्टर का मतलब क्या है? 18 छोटा और 18 डिवाइड कर रहा है ना। कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज, कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज, या वहीं रहिए। एक और, प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? जो सिर्फ अपना पहाड़ा में आता है। नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ 2 का। अरे है जी, क्वेश्चन हुआ है बाबू। तो क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे तो फिर मुंह ताकोगे कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। कॉम्पोजिट पढ़ा तभी सकेंगे जब प्राइम नंबर्स पढ़ा सकेंगे। प्राइम नंबर्स बताइए कौन कौन होगा? 2 इज अ प्राइम नंबर। मत बोल देना इवन है। अरे इवन है तो क्या हुआ? सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ में आए। किसमें है? 1 एंड इटसेल्फ में। सिर्फ 1 का पहाड़ा में और इटसेल्फ का पहाड़ा में आए। 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। आगे आप समझ गए हो। प्राइम पढ़ाया मैंने क्यों? क्योंकि मुझे क्या पढ़ाना है? कॉम्पोजिट किसे कहते हैं? द नंबर जो, द नंबर विच इज नॉट प्राइम। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सारा ऑड होता है। ऑलमोस्ट बोला ना आपने, पर सारे ऑड प्राइम नहीं होंगे, सारे प्राइम ऑड होंगे। एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज नॉट हेड बॉय ऑफ द स्कूल, बट एवरी हेड बॉय ऑफ द स्कूल is a student of the school. सात गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इज कॉम्पोजिट। चेक करना ये कॉम्पोजिट है कि नहीं ना। शौर्य पंकज बोले कॉम्पोजिट है कि नहीं चेक करना है, मतलब मैथमेटिकली क्या चेक करना है मुझे? कि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स अगर हुए तो ये तो प्राइम हो जाएगा। इसके अगर सिर्फ 2 फैक्टर्स हुए, 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ 1 का पहाड़ा में आए और अपना ही पहाड़ा में। जैसे 19 क्या होता है? 19 का 2-3 तो फैक्टर है कि 19 का सिर्फ 2 ही फैक्टर, या तो 19 का पहाड़ा में आता है या तो 2 ही फैक्टर्स है ना। लेकिन एक नंबर हम 30 की बात कर ले सर, और साइड में 30 को, तो 30 को लिखे हम 2 3 6 5। तो बोलो इस नंबर का फैक्टर 2 है क्या? यस, 2 इज अ फैक्टर। इस नंबर का फैक्टर 3 भी है क्या? यस, 3 इज ऑल्सो फैक्टर। इस नंबर का फैक्टर 5 है क्या? यस, 5 इज ऑल्सो फैक्टर। इस नंबर का फैक्टर 1 है क्या? यस, 5 इज ऑल्सो फैक्टर। लेकिन मान लो हम 19 दिए, इसको तोड़ के दिखा दो कि 2 भाग में टूटेगा, 2 ही भाग में टूटेगा। देख लो, या तो ये 19 का टेबल में आता है या तो 1 का टेबल में आता है। कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, आइए इस प्रश्न में कॉम्पोजिट प्रूफ करना है। शौर्य पंकज मतलब क्या प्रूफ कर रहे हैं? प्लस अलग से लिखा हुआ है, बोलिए शौर्य पंकज। उसका खाली 2 ही फैक्टर होगा। द टेक्निक इज, कुछ ऐसा जरूर होगा जो कॉमन निकलेगा। कॉमन निकालो, तो यहां पे क्या इंटू क्या बचा और प्लस के उधर क्या बचा? 7 गुना 13 बचा ना, यहां 11 था, माई मिस्टेक। तो बचा क्या? 7 गुना 11, और यहां क्या बचा? अरे निकल गया रे पगला, 1 बचा। अरे घुस के गुना, घुस के गुना। सो टेल मी मक्कड़, गिवन नंबर्स 2 भागों में टूटा कि टेओ इंटू टेओ इंटू टेओ। नहीं समझे बात को? ये प्राइम है, तुम कुछ भी करके 3 में नहीं तोड़ पाओगे। ये कॉम्पोजिट है, तुम कुछ भी कर लो 2 से ज्यादा इसका टूटिए जाएगा। ये क्या लगता है? 2 में टूटा कि 3 में टूटा?
3 गो में टूटा ना, 3 गो में टूटा ना, तो क्या लिखिएगा? मोर देन 2 फैक्टर्स इज नॉट प्राइम। तो फिर प्राइम नहीं है तो क्या है? बातें समझ में आई कि कुछ नहीं आ रहा है? क्या मौली, नहीं समझ में आया? अरे इसको देखिए ना आप, 2 ही टुकड़ों में टूटा प्राइम, 2 से अधिक टूटा कॉम्पोजिट। तो यहां 2 से अधिक टुकड़ा है ना। कितने लोग समझ रहे कि आप बहुत बुद्धिमानी, चोरी वाला बुद्धिमानी किए हैं? 1 से आप ऐसे 1 से गुना कर दिए। अरे 1 से गुना कर दिए तो कर दिए, 3 को ला दिए ना भाई। इसमें भी तो 1 से गुना किए थे, 3 को आ रहा था कि 2 ही को आ रहा था? फिर भी 13 भी है इसका फैक्टर, और गिवन नंबर का फैक्टर 78 भी है। इतना बड़ा प्रोसेस किए, उसको बॉडमास से सॉल्व करके चेक कर लेते कंपोजिट है कि प्राइम। हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते थे, हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th है, स्टेप्स को लेकर रिस्क मत लीजिएगा, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़िए स्टूडेंट्स। चेक करो ये कॉम्पोजिट है कि नहीं। शौर्य पंकज क्या लग रहा है, कॉमन निकलेगा कि कॉमन नहीं निकल रहा है? +5 है ना, कॉमन निकालो, बाकी जो बचा उसको लिख देना। ये हो गया ना, मिटा देना। अरे यार लोग करते क्या हो, इतना भी नहीं लिखे थे, इतना भी नहीं लिखे थे। 2 को अगल बगल से देखो। मौली आप तो कर रही है ना? बड़ा कष्ट है। दिस गुना दिस गुना दिस। सी इज एनी प्रॉब्लम कि नो घुस के गुना करेंगे तो विल गेट बैक +5? बोलिए प्रज्ञा, बोलिए। घुस के गुना करिएगा ना क्या? और घुस के गुना करेंगे तो वो आ रहा है ना। सो हैव आई मेड एनी चेंज कि ओवरऑल नो चेंज? ओवरऑल आई हैव नॉट मेड एनी चेंज ना। इसमें आप 2 फैक्टर कैसे देखें? किसमें? ये वाला नंबर, ये वाला में क्या है? 13 गुना 78 गुना 1। 13 गुना 78 गुना 1। शौर्य पंकज कैलकुलेशन चेक कर लेना। वो अभी पहला है।
सर गलत है सर गलत है सर क्या पढ़ा रहे हैं सर गलत है सर क्या चीज सर है? 3528 नहीं है। 1 मिनट 7 6 42 4 3 12 दूनी 24 42 इंटू 24 और हम यहाँ क्या गुना करके गए थे? ओके ओके ठीक है ठीक है। यहाँ 1000। सो व्हाट आर यू गेटिंग प्रज्ञा, टेल मी। सर काम से पूछे ना तुमको क्या लग रहा है पी के पढ़ा रहे हैं बोलो। हाँ तो घुस के गुना किए, ये तो वी आर गेटिंग बैक 5। ये जब घुस के गुना होगा तो +5, ये तो आई एम गेटिंग बैक +5। नीचे लिख दिया ना, जगह नहीं था उधर। और जब ये इसमें घुस के गुना होगा तो 7 6 5 4 3 2 1, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। सो ओवरऑल आई हैव नॉट मेड एनी चेंज ना। हाँ फाइनली प्रज्ञा, इसके 3 फैक्टर्स हैं कि 2 फैक्टर्स है, बताइए जोर से बोलिए। तो ये क्या नहीं हुआ? प्राइम। तो फिर क्या हुआ? गुड। अब समझ में आया? ऐसे ही बोलते रहिए। यस सर तो बोलिए। कभी होटल गए हैं प्रज्ञा? ऐसा हुआ है कि खाना खाए नहीं, बस घूमे, हेलो हाउ आर यू, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, नाइस बोल के घूम के 4000 रुपये दे के चले? खाना खाइए, खाना खा के आइए। एनीवेज जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे तो कॉम्पोजिट शब्द से अब डर लग रहा था कि थ्योरी पेज में लिखा हुआ है, तो समझ गए कॉम्पोजिट है क्या। ठीक है, पहले समझे वैसे लिखना क्या शौर्य पंकज को टिप्पणी करो इसके बारे में। टिप्पणी करो, टिप्पणी। एचसीएफ गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, निकालना पड़ेगा। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, कम ऑन चालू कीजिए, ताड़ाताड़ी करो। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या 57 प्रज्ञा देखिए, ये जाएगा ऐसे, कैसे? ऐसे, कैसे? हाँ, साउंड इफेक्ट का भी बहुत रोल होता है पढ़ाने में, पता है ना। 9 का टेबल बोलिए। 9 3 27, 28 29 30, 36, 9 चौके 36। शौर्य पंकज आंसर देखो तो जरा, किताब है ना। सत्यकाम आंसर देखो। वाह, ये बालक बुक खरीद लिया। नहीं सर, वो एक दोस्त है, वो उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। ओके, लेकिन मेरा 222338 पक्का खरीद लिए सिंगल। वाह, कितना डिस्काउंट दिया? कोई 20% डिस्काउंट नहीं? तो उन्होंने ढेर पैसा है जी। 20% डिस्काउंट होता ना तो उसका 4 को सिंघाड़ा महावीर से खरीद लेते उतने ही रुपया में। तुम बोलते तो अंकल 20% डिस्काउंट, तुम लोग तो बच्चा है जी, तुम लोग को बोलने में तो और कोई शर्म नहीं आना चाहिए। तुमको बोलना चाहिए था, सुनो इधर अंकल 20% डिस्काउंट। अगर 20 रुपया भी छोड़ता ना तो आते समय महावीर से तुम 2 ठो सिंघाड़ा खरीद लेता उतना का, और आलू समोसा होता तो 4 ठो खा लेता। कल गए ना सर, पता है हम लोग, पता है उसको 25 मटर सिंघाड़ा, मटर। कल हम लोग यहाँ से गए ना, हम लोग मिलके रमन कोई दिक्कत है, 25 रुपया का सीधे चाट खिलाया, और बोलता है ना अमूल का आइसक्रीम 10 रुपया खिलाया। सबको खिलाया, टेम्पो का पैसा भी बचाना। तो पैदल गया लड़का, सबको चाट भी खिलाया। हम लोग खिलाए। ओके, और मक्कड़ क्या खिलाया? 10 रुपया
देखो सुनो, पैसे से नहीं तोलना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। पहले 2 बार नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं। पता है भाई, कभी कभी मिलता है इसका। तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तुमको याद रहेगा कितना बार तुम उसका छीन कर खाए थे, उसका मुंह से छीन कर खा लिए थे, ये सब याद रहेगा तुमको। कभी याद नहीं रहेगा कि 8 आना का ज्यादा हम खा लिए थे, तुमको ये थोड़ी याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन। हमने क्वेश्चन नंबर 6 को VVI मार्क करवा दिया है, उसको VVI मार्क कर लीजिए। कॉम्पोजिट है कि नहीं वो जो चेक करने वाला था, उसको VVI मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 को VVI मार्क कर लो, 6 को। 5 नंबर को भी VVI मार्क करो। चेक इफ 6 to the power n ends with 0 और नॉट। बहुत ध्यान से सुनना, ये शून्य से अंत होता है कि नहीं। भैया अगर ये शून्य से अंत होता है तो पक्का ये 10 का ही मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 10 का अगर ये मल्टीपल होता, कुछ भी होता, 10 2s are 20 भी होता, अगर ये तो 20 हुआ ना शून्य से अंत। अगर ये 10 का मल्टीपल है, कुछ भी 10 3s are 30 है मान लो, तो 30 हुआ ना 0 से अंत। ये मान लो 10 का मल्टीपल है, कुछ भी 10 4s है मान लो, 10 4s है मान लो, तो 10 4s are 40, शून्य से अंत हुआ कि नहीं। अब कोई बच्चा ऐसा है जो टांग अड़ा के बोलना चाहता है कि नहीं सर 5 का मल्टीपल होने से भी तो क्वेश्चन बन जाएगा। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। तो बोलेंगे अरे पगला, तुम 5 का मल्टीपल बोल रहा है पर इसमें गारंटी नहीं है कि शून्य से अंत होगा। 5 1 जा 3 जा 5 जा 7 जा कितना होता है? 1 जा 3 जा 15, 5 जा 25। तो ये तो अंत में शून्य की गारंटी नहीं दे रहा है। तो 5 का मल्टीपल ये होगा, ऐसा मान के गारंटी दें कि 10 का मल्टीपल होगा, ये मान के गारंटी है कि शून्य से एंड होगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 5 का मल्टीपल कभी कभी शून्य से एंड होता है, नॉट ऑलवेज। 5 2 जा 4 जा 5 6 जा 5 8 जा 5 10 जा, ये सब तो शून्य से एंड होता है। लेकिन मान लो 1 जा 3 जा 5 जा आ गया तो, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो लिखिए लेट अस सपोज that 6 to the power n will end with 0। हम ये मान के चल रहे कि एंड होगा ही होगा। क्या होगा? होगा ही होगा। दैट इज 6 to the power n is a मल्टीपल ऑफ 10। ये ब्रैकेट में लिखे सपोज किए। मल्टीपल ऑफ 5 क्यों नहीं सपोज किए? मक्कड़ बताओ। बोलो मल्टीपल ऑफ 5 में गारंटी नहीं कि शून्य से एंड होगा वो, है ना? क्योंकि 5 3 सा अगर हो गया तो 5 5 सा हो गया तो तब तो शून्य से एंड ही ना होगा। तो लेट अस सपोज कि किसका मल्टीपल है? लेट अस सपोज कि किसका मल्टीपल है? 10 का। हाँ ठीक है, 100 का तो होगा। जब 10 का सबसे छोटा नंबर लोगे ना, 10 का होगा तो 100 का होना ही है। ठीक, मतलब ये जो है 6 to the power n, ये 10 1 ज़ा है 2 ज़ा है 3 ज़ा है कि हमको नहीं पता, इन जनरल वे के ज़ा है। प्रज्ञा थोड़ा बोलिए। प्रज्ञा क्यों आप डरे रहते हैं? एक बात, अच्छा मेरा एक बार हमको देखना, ठीक है? कुछ पूछो समझ नहीं आया। और पूछो कुछ। देखो इधर देखो, एक्चुअली ये 10 का मल्टीपल है तभी शून्य से एंड होगा। 5 का मल्टीपल होने से, अब बताओ जी, अगर मुंह ऐसा तो माइंड कैसा? तुम खुद से देख लो, इसलिए बोला जाता है फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। तुम खुद से सोच के देखो ना। हम अभी तुम्हारे सामने हाँ खा लेंगे लेकिन मुंह देखो तो मेरा। अब समझे बात, क्यों हम आपके पीछे पड़े हुए इतना क्यों बोल रहे हैं? ये सारा बच्चा यहाँ ना बहुत नॉर्मल बैठा हुआ है। हम तो 10 बार उसको बोले कि क्यों डर रहे हैं आप हमसे, क्यों डर रहे हैं? सब बच्चा का चेहरा देखिए तो नॉर्मली। आप पहले काम डाउन होइए, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। नो, यू आर नॉट काम। अभी तुम चेहरा दिखाएं तो आपका जन्म से ही चेहरा ऐसा है क्या? ऐसे ही रहता है हर समय। हम तो चाह के भी नहीं बना पा रहे हैं, पर आप
चलिए तो बताइए 10 1 सा 2 सा 3 सा कि हमको नहीं पता, जनरल वे में के सा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं जनरल वे में? सेमीकोलन के बिलोंग्स टू नेचुरल, बिलोंग्स टू का सिंबल है ये, क्या चीज का सिंबल है? नेचुरल है, मतलब के 1 होगा 10 1 सा, के हो सकता है 2 है, के 3 है, के 4 है, 5 है। यू नो ना नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, यू नो होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6, यू नो इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये क्या 10 -2 जा -3 जा कि नहीं? माइनस जा तो कभी बोलते ही नहीं है। अब आपने इसको तोड़ा ऐसे, मतलब बताओ शौर्य पंकज, ये 6 के अंदर छुपा हुआ है कितना ठो 2 और कितना ठो 3 छुपा हुआ, ये बताओ। गुड, बहुत बढ़िया बोला लड़का, बहुत बढ़िया। और कितना ठो 3 छुपा हुआ ये बताओ। n ठो 2 छुपा और n ठो 3 छुपा हुआ। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे एक सिंपल सा नंबर है, मान लो हम 27 नहीं 54 बोल दिए, तो 54 को तुमने मन की आंखों से ऐसे तोड़ा, मन की आंखों से 3 3 9 3 27, मतलब इसके अंदर कितना ठो 2 छुपा है और कितना ठो 3 छुपा हुआ है। प्रज्ञा ट्राई टू पार्टिसिपेट। 54 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? एक ठो 2 छुपा हुआ है, एक ठो 2 है और एक ट्राई टू बी नेचुरल। कितना ठो 2 छुपा हुआ है और कितना को 3 छुपा है? इसके अंदर 6 है कि 6 का पावर n है? हमको तो नहीं पता, 6 को तो तोड़ दिए। तो बताओ शौर्य पंकज कितना ठो 2 छुपा हुआ है और कितना ठो 3 छुपा हुआ है? आइए इसको तोड़िए। इसमें कितना ठो कि नहीं, इसमें कंफर्म है कि एक ही ठो होगा, एक ही ठो होगा, कंफर्म है, एकदम क्लियर कंफर्म है कि एक ठो 2 होगा, एक ठो 5 होगा और एक ठो के। लेकिन वो के कुछ भी हो सकता है, वो के कुछ भी हो सकता है। 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, वो तो कुछ भी हो सकता है। हमको तो नहीं पता वो क्या होगा, वो हमको नहीं पता क्या होगा, वो हमको नहीं पता क्या होगा। लेकिन LHS में तो कंफर्म क्या है? 2 into 5 होगा, एकदम श्योर है। ऐसा कुछ एंटो हम लोग उसमें पढ़ते थे। एन ठो, हाँ AP में भी पढ़ते थे। स्कूल में, ठीक है। क्यों कर आता है? मास्टर बोलता है कि स्टूडेंट्स बोलता है? 10th वाला बैचमेट्स ना आपके, आपका सीनियर लोग नहीं ना बोलता है? 10th पूछ रहा, अभी कंफ्यूजन हो जा रहा है इसलिए पूछ रहा। कौन सा 10th? बैचमेट्स की सीनियर? बैचमेट्स। अब बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। आई हैव सेड दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। 2 2 2 2 2 कितना ठो छुपा हुआ है? n ठो। और यहाँ कितना ठो छुपा है? 1 ठो। मतलब कंफर्म है कि यहाँ 2 2 2 2 2 नहीं लिखा गया, 2 एक ही को लिखाने वाला है। यहाँ 5 एक ही ठो और यहाँ 5 है ही नहीं, मतलब 3 3 3 3 3 3 3 3 3 गुना हुआ और ऐसा नंबर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, 3 3 3 3 गुना हुआ। तो ध्रुव अग्रवाल मन में सोच रहा है कि 3 3 गुना होगा तो 9 हो जाएगा, 3 बार गुना होगा तो 27 होगा, 4 बार गुना होगा तो 81 होगा, 5 बार गुना होगा तो 243 होगा। बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। अगर ये प्रश्न, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर ये प्रश्न ऐसा रहता, मान लो 3 2 ठो रहता तो कितना होता? 9 होता। हम होश में लिख रहे हैं 9 होता। हम होश में, तुम सुनो ना, तुमको क्या लगता है हम पी क्या रहते हैं पढ़ाने? ये 9 होता, क्या होता? इधर है 6, 6 1 जा भी हो जाए क्योंकि के तो नेचुरल नंबर है ना, 6 1 जा भी हो जाए तो बनेगा 6, यहाँ तो 9 बना। 6 2 जा भी हो जाए तो होगा 12, पर यहाँ तो 9 बना। मतलब अगर 2 ठो भी होगा तो 6 2 जा को अटेन नहीं कर पाएगा। चलो 3 को करते, 3 into 3 into 3 कितना हुआ? 27। कितना हुआ? 27। 6 1 जा भी हो तो 27 नहीं होगा, 6 2 जा भी तो 27 नहीं होगा, 6 3 जा में भी 18 हो जाएगा, 6 4 जा में 24, तो 6 5 तो 30 हो जाएगा। पार कर गया, हटाओ। 4 को अगर हुआ 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 होती है 27, 81। 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा कुछ करो, 81 तो नहीं आएगा। चलो बाबू 5 को करते हैं। क्या लगता है ऐसा कभी है कि 3 बहुत सारे इंटू हुए और एक ऐसा चीज दिया जो 6 का भी मल्टीपल है? पक्का हो सकता है। 60 अगर हुआ मान लो,
लेकिन बहुत सारा 3 इंटू करके भी 60 नहीं देगा। कोई और नंबर देखो, कोई पक्का ऐसा जरूर होगा। 3 का मल्टीपल 0 तो नहीं आएगा। कोई ऐसा नंबर जो 6 का मल्टीपल हो। नहीं, कभी भी 0 नहीं 60 66 नहीं, 12 छक 72 नहीं, 13 छक 78 नहीं, 14 छक 84 नहीं, 15 छक 90 नहीं, 16 छक 96 नहीं, 17 6 102, 18 6 126, 19 20 120 21 22। 6 का ऐसा नंबर मल्टीपल में बोलो जो 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे आ जाए। ऐसा नंबर बोलो मल्टीपल जो 3 इंटू 3 इंटू 3 करने पे आ जाए। पर हमको लग रहा है कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा ही जो 6 का भी मल्टीपल और 3 का पावर में भी आ जाए। 6 5 नहीं होगा। नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है मौली, ऐसा कोई तो होगा जो 6 का मल्टीपल है? वैसे नहीं होगा। पक्का? आप बदले क्या पास रहने दीजिए ना। अच्छा चलो, 5 जो नहीं हुआ अच्छा चलो 5 ही रहने दो, तुम बदल के पढ़ा रहे थे। ठीक है, हम तो बदल के पढ़ा रहे थे। तो सुनो, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा 2 और वहां पे 1 2 तो कन्फर्म है कि यहाँ बहुत सारा कि एक ही 2 होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे 3 के मल्टीपल्स और यहाँ 5 है, ये तो कभी मुमकिन नहीं है ना। 3 गुना 3 बोलो 9, 5 को कुछों से गुना करो 9 आएगा। 3 गुना 3 गुना 3 27, 5 को कुछों से गुना करो 27 आएगा। बोलो इसमें तो फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, कुछ भी 3 गुना 3 गुना 3 करिएगा, इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0, इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 5, तो कहां से 5 का मल्टीपल होगा? तो लिखना यह है कि दिस लास्ट स्टेटमेंट इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज द मल्टीपल ऑफ 3 कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 5। 3 का गुणक कभी भी 5 के गुणक के बराबर नहीं हो सकता। ये तो पॉसिबल है, 2 गुना 2 n बार की नहीं, 1 के बार, और वहां भी 1 के बार है। यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 कितनों बार भी करोगे ना, 5 का मल्टीपल में पहुंचोगे नहीं। तो लिखिए दिस लास्ट स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट is a contradiction. You know the meaning of contradiction? कंट्राडिक्शन मतलब जो चीज असत्य है, गलत है, कंट्राडिक्शन है। तुमको ऐसा नहीं लगता है कि मेरा हर बात को संकल्प कंट्राडिक्ट कर देता है? नहीं मतलब समझ ना, भावना समझो, समझे बात को। अच्छा, मेरा मैथ्स क्लास का तो हर बात को कंट्राडिक्ट कर देता है, तो आप समझे कंट्राडिक्ट का मतलब हमेशा रॉन्ग है, हमको साबित कर देता है रॉन्ग। कॉन्स्पिरेसी नहीं बोलेंगे, षड्यंत्र नहीं है वो। कंट्राडिक्शन मतलब हमेशा झूठा। तुम लोग दोनों ना हमेशा एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हो। तुम बोलोगे चल आज भिखारी का समोसा खाते हैं, तो बोलेगा आज महावीर का खाते हैं। और कल जब तुम महावीर का खाने बोले ना, तो उसको चूरू वाला का खाने का मन कर गया था। तो कंट्राडिक्ट मतलब आप समझे, अब क्लियर हो गया? दिस लास्ट स्टेटमेंट इज अ कंट्राडिक्शन, फुल स्टॉप। सो बिकॉज करके लिखो, बिकॉज। हाँ, ये चीज भी सही है। बिकॉज मल्टीपल ऑफ 3 कैन नेवर बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5। कुछ समझ में आया? मल्टीपल ऑफ 3 कैन नेवर बी अ मल्टीपल ऑफ 5। पावर ऑफ 3 लिखो, पावर ऑफ 3 कैन नेवर बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5। आप तो मानते हैं ना, पावर ऑफ 3 कैन नेवर बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5। अब मौली बोलिए, फाइनल वाला एकदम बड़ा वाला नाव में क्या होगा? मौली बोलिए, बोलिए। जोर से बोलिए ना, इतना बड़ा हम लिख दिए जोर लगा के, एकदम जोर से बोलिएगा। Yes, our assumption is wrong. ये सब गलत बात क्यों आया? मेरा assumption ही तुम गलत माने थे, इसलिए सब गलत बात आया। वापस बना सकते हो। अरे चेक करना बोल रहा है, चेक नहीं होगा, कैसे लगा? अच्छा 5 ही ले लेते हैं, गलत नहीं तो होना था।
ध्यान से सुनना, हमको प्रूव करना है कि ये टेबल है। इधर देखो, ये टेबल है, तो भैया ये तो सबको पता है टेबल है, पर हम सपोज कि लेट अस सपोज दैट इट इज नॉट अ टेबल, इट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर। अब हम इसको कंप्यूटर मान के प्रश्न बनाना स्टार्ट किए। नहीं, ये टेबल है पर हम कंप्यूटर मान रहे हैं। एकदम से विपरीत चीज, दूसरा टाइप का चीज मान लिए। है टेबल, सबको पता है, पर हम इसको कंप्यूटर मान लिए। कंप्यूटर टेबल नहीं, टेबल ही कंप्यूटर माने। कंप्यूटर मान के प्रश्न बनाना स्टार्ट किया और लास्ट में एक ऐसा चीज आया जो मैथमेटिकली, कौन सा कली, मैथमेटिकली, कौन सा कली, मैथमेटिकली इनकरेक्ट चीज है। तो बताओ ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आया क्यों? बोला आप शुरुआतें गलत किए थे, समझे, आप शुरुआतें, इसलिए आपका जो अजम्पशन है ना कि ये टेबल नहीं है कंप्यूटर है, ये अजम्पशन ही गलत है। सो इट इज नॉट अ कंप्यूटर, इट हैज टू बी अ टेबल। तो आपका जो अजम्पशन था ना 6 to the power n will end with 0, will end with 0, ये अजम्पशन ही गलत है। इट विल नेवर एंड विद 0। कुछ घुस रहा है मक्कड़ दिमाग में। हम लोग मान लिए कि 0 से एंड होगा, मतलब 6 to the power n 10 का मल्टीपल। अच्छा 10 का क्यों माने जी, 5 का क्यों नहीं माने? 5 का मल्टीपल में गारंटी नहीं है कि 0 से एंड हो। 5 3s, 5 5s, 5 7s, ये सब तो 0 से एंड नहीं होता है। 5 9s, खाली 5 2s, 4s, 6s, इवन नंबर्स ही एंड होता है ना। तो हम माने कि नहीं नहीं नहीं, ये 10 का मल्टीपल है और सपोज किए, तो मतलब ये 10 का कुछ है, 1s, 2s की k's, k बिलोंग्स टू नेचुरल। k क्या है भाई? नेचुरल है। k बिलोंग्स टू नेचुरल है, k नेचुरल है। तो ये इक्वल टू ये, यहाँ 2 2 2 2 2 कितनी बार, n बार, वहां एक बार, मतलब इधर एक के को रहेगा 2, कितना को रहेगा, और यहाँ 3 3 3 कितना बार भी रहे वो कभी भी 5 का मल्टीपल हो नहीं सकता। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। VVI मार्क कर लीजिएगा। बारह, 15 और 21 का बोल रहे हैं HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। किससे? 12 को तोड़ो, 15 को तोड़ो और 21 को तोड़ो। और LCM में क्या बोले थे? नाम है L पर लिखाएगा हाईएस्ट और नाम है H पर लिखाएगा लोएस्ट। चलो तोड़ के निकालो, तोड़ कर निकालो। ये ट्रांसफर्ड है। ऑनलाइन एग्जाम 12 बजे स्कूल है भाई, ऑनलाइन एग्जाम उसमें भी 12 बजे। बोले बढ़िया से सो लीजिए, उठ लीजिए, नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, घर का काम वाली बाई वाई से काम वाम सब करवा लीजिए, झाड़ू पोछा वोछा सब हो जाए। हिंदी एग्जाम है ना तुम्हारा, तो क्या चीज का है? पहुंच जाएगा साइकिल का पैदल सेंट माइकल। ये तो मैं सवा शेर निकला। सर देख रहे हैं, अभी ट्रांसफर हो रहा है। हाँ अरे करो रे बाबू, करो, कुछ तो करो यहाँ पे। कम ऑन डू इट। तोड़ो तोड़ो। 12 को थोड़े बोले थे ना कि लोअर टू हायर नंबर करना, पहले 2 आ जाए ट्राई करो, फिर 3 आ जाए ट्राई करो, ऐसे ही तोड़ो। 2 तो इसमें आएगा नहीं। 3 आया, बस 3 आया। सर उसके ऊपर पावर लिखना जरूरी है। अगर कोई बालक 2 to the power 0 नहीं लिखता है तो भी सही है उसका। 2 to the power 0 नहीं लिखा तो भी सही है उसका, पर हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना। अब नाम है LCM पर लिखाएगा हाईएस्ट, लिखाएगा हाईएस्ट।
2 का सबसे बड़ा पावर क्या है बताओ? 3 का सबसे बड़ा पावर तीनों में क्या है? और 7 का सबसे बड़ा पावर क्या है? इसमें तो 2 नहीं है, फिर भी आया। यही तो खेल है ना जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ा पावर को बस चुप से लिख दो। इसमें तो है भी नहीं, है क्या 2? चुप से लिख दो। 2 इसमें है कि है भी नहीं? चुप से लिख दो। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें तो चलो सब में था, चलो ये तो अच्छी बात है, बस सब में था। 7 इसमें है, इसमें है कि नहीं है? मन की आंखों से देखो है तो। 5 यहां है कि 5 नहीं है? पर मन की आंखों से है, तो ऐसे मन की आंखों से दिखाएं, मन की आंखों से दिखाएं पावर 0 लिख के, कि पावर 0 लिख के और किचकिच हो जाता है सर, और किचकिच हो जाता है, छोड़िए। ठीक है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है ना, पर मन का आंख से देखो है, मन का आंख से देखो है। तो बोलो तीनों में बड़का पावर कौन है? 7 का पावर 1। हम फिर से समझा दे रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात, हम सुन लिया आप लोगों का डाउट, आप मेरा सुनिए। तुमको लगता है 7 तो है ही नहीं, तो कौन सी का 7 पे इतना माथा लगा रहा है? अरे है बाबू, है। मन की आंखों से देखो तो यहाँ 7 का पावर 0 है, और मन की आंखों से देखो तो यहाँ 7 का पावर 0 है। तो बोलो तीनों में बड़का पावर कौन? 7। तो तुमको ऐसे पढ़ाए हम कि बिना लिखे पढ़ाइए, हम लोग को मन का आंख से दिख जाता है। चलो 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 है ही नहीं है कि मन का आंख से देखे तो है, मन का आंख से देखे तो पावर है। तो तीनों में बड़का पावर कौन हुआ? अब समझ में आया? क्लियर हो गया बात प्रज्ञा? सो द आंसर इज 420। मतलब 420 एक ऐसा नंबर है जो इन सब का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब मौसा जी, m से मौसा, m से मल्टीपल, मां से मौसा, मां से मल्टीपल, मतलब इसके ऊपर का नंबर है 420, इसके ऊपर का नंबर है। मतलब 2 कुछो सा कर लोगे तो 420 आ ही जाएगा, 3 कुछो सा कर दोगे तो 420, 5 कुछो सा कर लोगे तो 420 आ ही जाएगा, 7 कुछो सा कर लोगे तो 420 आ जाएगा। पर 420 बहुत दूर का नंबर है कि वो पहली बार, ये समझती नहीं है एकदम। वो पहली बार कि आखिरी बार? हाँ पहली बार ना, ठीक है समझे। फिर से पूछ रहे हैं, 420 मल्टीपल है, मतलब मौसा है, इसके ऊपर का है कि नीचे का? ऊपर का है। मतलब 420 2 420 को डिवाइड कर ही देगा। 2 कुछ सा करेंगे तो 420 आ ही जाएगा, 3 कुछ सा करेंगे तो 420 आ ही जाएगा, 5 कुछ सा करेंगे तो 420 आ ही जाएगा, 7 कुछ सा करेंगे तो 420 आ ही जाएगा। अब HCF के लिए क्या बोले थे? नाम है H पर लिखा है छोटका पावर। तो बोलो तीनों में 2 का छोटका पावर कौन है? तीनों में 3 का छोटका पावर कौन है? 3 का पावर 1। और तीनों में 5 का छोटका पावर कौन है? और सब में ठीक ठीक, सब में तो 1 है ना। अब तुम खुद से सोचो, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो फैक्टर इसका भी हो, फैक्टर इसका भी हो और फैक्टर इसका भी हो, सोच के देखो कि हाँ बात में तो दम है। 3 के ऊपर कोई नंबर ऐसा है नहीं जो इसका भी फैक्टर है और इसका भी है और इसका भी फैक्टर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 3 ही वो नंबर है जो तीनों का फैक्टर है। अब समझ में आता है क्यों फैक्टर के समय लिया छोटा जाता है? क्योंकि जो फैक्टर है ना वो तुम्हारा भतीजा है छोटा, वो सबको डिवाइड करे, और मल्टीपल मौसा है ऊपर आपके, वो मौसा है, मतलब तुम्हारा समथिंग जा 2 समथिंग जा करोगे 420 आ ही जाएगा, 3 समथिंग जा करोगे 420 आ ही जाएगा, 5 समथिंग जा करोगे 420 आ ही जाएगा, 7 समथिंग जा करोगे आ ही जाएगा। लेकिन फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे। 3 ही ना वैसा नंबर है, 4 सबको कर रहा है डिवाइड, देखिए तो जरा, 5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 कर रहा है, 12 सबको डिवाइड कर रहा है। आप बोले 15 डिवाइड कर रहा है, अच्छा बहुत तेज बन रहे, लीजिए 15 इसको किया, 15 इसको कहाँ किया? हाँ 15 इसको कहाँ किया? हाँ बताइए बताइए, नहीं बताइए बताइए, नहीं बताना पड़ेगा, बताइए, नहीं पॉइंट नहीं लगाना है ना, 1 2 ऐसे में तो नहीं हो रहा है ना, कुछ घुसा जी। यस नेचुरल नंबर होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने बोला, इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन। इस बार ओरली कर पाएंगे कि कॉपी में तोड़ तोड़ के करना होगा? नहीं हो पाएगा, तोड़िए। शौर्य पंकज लिखो बाबू लिखो, यही तुम्हारा फिर छूटते चल जाता है आदत।
हाँ, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो छोटका है ना, उसका भतीजा है छोटा। सर 10th का बैच में संडे को क्लास होता है? अब होने लगा है। अब हर दिन होगा भाई, चलना मंदिर है तभी हम लोग संडे आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बस मिल के जाएंगे, मिल के तो जाएंगे। दिल्ली जा रहे हैं। हो गया प्राइम फैक्टराइज ना। खाटू बोले थे ना जा रहे हैं, तुम खाटू नहीं जा रहे हो? लखनऊ कौन रहता है? हाँ ठीक है, सत्य काम कभी कभी सही हो जाता है। 5 क्रॉस हुआ, 3 क्रॉस हुआ। अच्छा हम बनाएंगे अपने काटते हैं। आज ही अपना मटका खाली करते हैं, इसलिए आपको बुलाऊं। 10th का कुछ ज्ञान प्राप्त किया, पता नहीं था इसको ओके, सारे के आने से पहले कहाँ पढ़ता था? बाईजूस। वैसा भाई जो पैसा दे दिया बस पढ़ रहा था। वही कमेंट का यहाँ पे लाता था। और सर मटका फोड़ देते थे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। प्रूव करो कि रूट 5 इरैशनल है। प्रूव करो कि रूट 5 इरैशनल है। थ्योरी पेज में आइए, टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन 8। प्रूफ का फेवरेट नंबर है। The number which can be expressed in the simplest form of p by q where q is not equal to 0, which can be expressed in the simplest form of p by q where q is not equal to 0। एक बात बताओ, 2/7 रैशनल नंबर है? 3 रैशनल नंबर है, क्योंकि 3 को मन की आंखों से 3/1 लिखा जा सकता है। 7 रैशनल नंबर है, 7 को मन की आंखों से 7/11 रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर है, यस है। 0 का मतलब 0/1 होता है। बोल तो रहे हैं जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोले हाँ, बचपन से देखते आ रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको होल नंबर बोलते हैं। वही वाला कलेक्शन में अगर 0 आ गया, वही वाला कलेक्शन में अगर 0 आ गया, वही वाला कलेक्शन में 0 आ गया, तो उस कलेक्शन को होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इस कलेक्शन में फिर से बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे इंफिनिटी से चला, इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इस कलेक्शन में बस एक नंबर और ऐड कर दो, जोड़ दो, लगा दो, इकट्ठा कर दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, इसे होल कहते हैं। अब उधर से स्टार्ट करो, -100 -99 -98 -97 -96 -95 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 0 के सारे उधर वाले, 0 के सारे इधर वाले along with 0 को इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम ये बोल रहे थे तो तुम्हारा आंख के सामने ऐसा छवि बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा है तो आज के बाद ऐसा छवि बना लिया करो, मन में ऐसा छवि बना लिया करो। अब सुनो क्या हुआ, 2.1 बोले, 2.2 2.3 2.4 बोलो, ये सब रियल नंबर है। क्या है? -1.1 -1.2 -1.3 ये सब भी क्या है? रियल नंबर है। 0.1 0.2 0.3 0.4 क्या है? रियल नंबर। -0.1 -0.2 -0.3 रियल नंबर। -2.5 -2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 -3 सब रियल नंबर है। अब 1.1 नहीं, 1.2 भी नहीं, 1.11 1.12
1.13, 1.14, तो ये कहाँ के नंबर है? बोलो इसके और इसके बीच के नंबर है पूरे। अब हम 1.1 1.2 के बीच का कोई बोले 1.17893, बोला हाँ इन दोनों के बीच का कोई बहुत छोटा नंबर है। यू लाइक गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है? इतना भी क्लियर हो गया? अब तुमको हम क्या पढ़ा रहे हैं, तुम भाषा नहीं पकड़ रहे हो लेकिन तुम भावना ठीक पकड़ रहे हो। पहले मास्टर क्या पढ़ाया? 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर मास्टर क्या पढ़ाया? 0 1 2 3 4 5 6 होल नंबर्स कहते हैं। फिर मास्टर इधर का सारा जीरो भी पढ़ा दिया, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और अब मास्टर क्या पढ़ा दिया? अब क्या पढ़ा दिया मास्टर? बीच बीच का पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? बीच बीच का पढ़ा दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये ईयर प्लग रहा, क्लियर हो रहा है? तो भाई आगे सुनो, इनके बीच का नंबर होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 ऐसे करके होगा। इसके और इसके बीच का क्या होगा? 1.1 मतलब 11/10। 1.1 का मतलब क्या हुआ? इनके और इनके बीच में होगा 1.2, 12/10। इनके बीच में नहीं होगा 1.3, 13/10। क्या ये P/Q फॉर्मेट नहीं है? मतलब फलाना गुना फलाना के फलाना बटवा फलाना, इसी को रैशनल कहते हैं। कोई तुमसे रोड पे पूछे बोलो बाबू ये रैशनल है, तो बोला हाँ है। कैसे है? बोलो डेसिमल हटाएंगे तो P/Q आएगा ना। अभी नहीं है, उसको वो करना पड़ेगा। क्या वो मतलब समझ रहे हो ना? वो करना पड़ेगा। वो का मतलब समझ गया ना? वो का मतलब समझ गया? वो कर दो उसका। समझ गए? समझे अमृतपाल? पाजी पाल क्यों मेरे मुंह से निकलता है तुमको देख के? Anyways, which can be expressed in the simplest form of P/Q is called rational numbers. तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, कोई अगर तुम्हें डेसिमल भी देता है पॉइंट हटा के P/Q में लिख लेना, ठीक? अब यहाँ A आई है। हम पता नहीं तुम लोगों को 9th क्लास में ये बात बोले थे कि नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके लिखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, 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 नॉन repeating is also a rational number। तो तुम्हारा मास्टर हमेशा क्या पढ़ाया? जो टर्मिनेट नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे इज अ इरैशनल। सॉरी, जो टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं करे, टर्मिनेट भी नहीं करे और रिपीट भी नहीं। इधर देखिए सब लोग 2.173499055857061204455। एक भी बता दो जो टर्मिनेट किया कि तो चलते जा रहा है आपका जीवन भर। तुम अपना गांव का फोन नंबर लिख देना, अपने चचा का फोन नंबर लिख देना, अपना लंदन वाले चाचा का फोन नंबर लिख देना, अपना जिला का पिन कोड लिख देना। और कुछ बोले? पहाड़ी मंदिर में, तो पहाड़ी में कितना चंदा इकट्ठा हुआ वो लिख देना। पहाड़ी मंदिर में कितना सीढ़ी है वो लिख देना। तुम कितना रुपए का सिंघाड़ा आज तक अपने जीवन में खा चुके हो वो लिख देना। बैंक का कार्ड नंबर लिख देना, आधार नंबर लिख देना, बस लिखते चल जाना। तो बोलो बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ टर्मिनेट। डू यू अग्री? अरे नहीं हुआ टर्मिनेट, डू यू अग्री? नहीं हुआ रिपीट। ऐसा कुछ है कि 5584 ये अरे सुनो पहले 445570 4455 वही पैटर्न कहाँ आ रहा है? वहां से पैटर्न सेम हो जाना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए। एक और देते हैं 2.01 001 0001 00001 00005 कहां रिपीट हुआ? मारो चट से, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। पैटर्न कहां रिपीट हो रहा है? पैटर्न कहां रिपीट हो रहा है? इधर देखो, बोलो बाबू, पैटर्न रिपीट हो रहा है। 2.5757575757 पैटर्न रिपीट हो गया तो रैशनल। तुम्हारा मास्टर ज्यादा जोर देकर क्या पढ़ाया? इरैशनल को पढ़ा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना टर्मिनेट ही करे और ना रिपीट हो। बोलो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है? बोलो यस, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। 5757575757 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना जी। तो नॉन टर्मिनेटिंग यस, नॉन रिपीटिंग बोलो नो इट्स रिपीटिंग। हैं आप यहाँ पे?
नो इट्स रिपीटिंग, इट्स जो कट गया, जो कट गया, जल्दी ना। ध्रुव अग्रवाल ना दुनिया से टर्मिनेट होने वाला है, समझ गए? टर्मिनेट हो जाएगा। किसी को जब नौकरी लगता है तो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। मक्कड़ को हम नौकरी से निकालने का सोचे हैं, टर्मिनेटिंग लेटर मिलेगा उसको। भावना क्लियर हुआ? इसको भी देख दीजिए ना, दुनिया से टर्मिनेट हो गया। एक होता है एक होता है टर्मिनेटिंग लेटर, एक होता है ज्वाइनिंग लेटर। तो मक्कड़ को हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, खत्म हो जाओ। तो बोलिए ये टर्मिनेटिंग है कि नो इट्स नॉट टर्मिनेटिंग। कहां टर्मिनेट हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। हम उसको टर्मिनेट कर दिए, उसको खत्म कर दिए, नहीं आना है उसको। आप भीतर ऐसा हो, पर ऐसा हुआ कि खत्म कहां हो रहा है, तो चलते जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात हुई कि नहीं हुई? नॉन रिपीटिंग इधर, ये तो रिपीट कर रहा है। उसकी दोनों बातें यहां नहीं ना हो रही है। तुम कोई एक चीज को अच्छे से पकड़ो, हम बार बार बोल रहे हैं, तुम रट लो। हम रटाए हैं अपने कोचिंग के हर बच्चों को, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इरैशनल होगा। इनमें से कोई भी एक बात लागू नहीं हो, इनमें से कोई भी एक बात लागू तो इरैशनल नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो बताइए, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात लागू हो रही है? बोलो हाँ हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग तो सच में है, इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, इट्स जस्ट गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। पर रिपीटेशन है, बोलो हाँ रिपीटेशन है, पैटर्न पैटर्न आ रहा है। ठीक, चलो एक और एग्जांपल। अब बोलो पैटर्न कोई आ रहा है? बोलो 2 4 3 तक तो नहीं है पैटर्न, लेकिन 5 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 पैटर्न हो गया ना। नेक्स्ट, अब बोलो, अब बोलो कोई पैटर्न ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? कौन सा चीज पैटर्न है? कौन सा पैटर्न है? बोलो 2 7 2 7। अब क्लियर हुआ? अब एक बात इसमें और लिख लो, 22/7। बोलो ये तो हम बचपन से जानते थे, P/Q फॉर्म में तो है ही। P/Q फॉर्म में तो सभी बच्चे यहां आइए, एग्जाम्पल लिखिए ना। बोलिए, अब बोलिए, बोलिए, इधर देखिए, इधर। बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिए जी तुम लोग। बोलो एक्चुअली ना पाई का वैल्यू ना एक बार स्कूल वाली मिस बताई थी, 3.142। खत्म नहीं होगा तो बोलो इरैशनल है कि नहीं? मक्कड़ ये लोग ध्यान नहीं दे रहा, तुम ध्यान दो बाबू। अगर पाई लिखा हुआ है तो इरैशनल, पर अगर 22/7 लिखा है तो यहां पे इसका अर्थ, इसका औकाद। तुम बहुत स्कूल में तेज बनते हो ना, यहां बस एक ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट हो तुम, यहां सब एक बराबर है। अरे भावना समझो, वहां तुम बहुत तेज बनते हो ना, यहां पे बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तुम। सुनिए ना, थोड़ा सुन लीजिए ना। तुम बहुत तेज बनते हो ना स्कूल में, यहां बस एक ऑर्डिनरी से स्टूडेंट हो। क्या हो? इट्स नॉट पाई, ज्यादा औकात मत बढ़ाओ, इट्स जस्ट अ ऑर्डिनरी P/Q। ज्यादा अपना चमकाओ मत कि हम पाई है, नहीं तुम पाई नहीं हो, तुम बस क्या हो? P/Q हो। पर यहां तुम पाई ही हो, तुम 3.142 चलते जा रहे हो। तो इरैशनल हो गया ना, क्योंकि चलते जा रहा है, कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है। अच्छा चलते जा रहा है इसमें भी, पर बाबू रिपीट हो रहा है, पैटर्न है। चलते जा रहा है इसमें भी, पर बाबू पैटर्न है। अब नेक्स्ट आइए, अब बोलिए। ये तो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट कर गया, रैशनल हुआ। प्रज्ञा पक्का? हाँ 314/100 आ जाएगा, तो P/Q हो गया ना। रूट इरैशनल है, वही तो साबित करना है ना। कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज, कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज। इसको इरैशनल प्रूफ करना है।
बड़ा ही है। हाँ सुन लिए हम। देखिए क्या लिखा है मैंने, लेट अस सपोज दैट इट इज, मतलब टेबल है ये साबित करने नहीं सक रहे हैं तो हम इसको मान लिए कि कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर मान लिया। अब कंप्यूटर माने हैं तो क्या लगता है कुछ ऐसा चीज आ जाएगा जो मैथमेटिकली गलत है ना? तो लास्ट में कहेंगे ऐसा गलत चीज क्यों आया? क्योंकि मेरा अजम्पशन। थोड़ा बोलिए ना, क्यों ऐसे डरे डरे से हैं? जोर से बोलो। हम पहले से ही मान ले रहे हैं कि ये टेबल नहीं है, ये क्या है? कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर मान के क्वेश्चन बनाते हैं, पर लास्ट में क्या आ जाएगा? एक ऐसा चीज आ जाएगा, एक ऐसा चीज आ जाएगा जो गलत है। क्या आ जाएगा? अरे वो 6 है, 6B 6C का कुछ सीक्वेंस कुछ गड़बड़ है क्या? लेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ कैसे कैसे बोलो? टेबल को अगर आप कंप्यूटर मान लीजिएगा तो अजम्पशन गलत है, तो लास्ट में कुछ इनकरेक्ट चीज आएगा। तो इनकरेक्ट चीज क्यों आया बाबू? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था। तो लेट अस सपोज दैट √5 इज रैशनल। क्या माने हैं? रैशनल। किरे केमोन तोरी चलছে तो 2 मास शेष। प्लीज हिंदी में बात करिए, हम लोग समझ में नहीं। Let us suppose that √5 is rational and it can be expressed in the simplest form of P by Q। मतलब तुमने क्या माना कि √5 P by Q में एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या लगता है अमृत पाजी? हो जाएगा कि तो नहीं होगा, क्योंकि √5 का जब डेसिमल में निकालेंगे ना 2.52 खत्म होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को? तो ये तो तुमको भी पता है कि कंप्यूटर नहीं है, टेबल है, पर तुम कंप्यूटर मान लिए उसको। क्या मान लियो? कंप्यूटर। तो तुमको भी पता है √5 अगर आप मोबाइल में करना चाहे √5 प्रेस कीजिए, 5 लिखकर रूट का बटन दबाइए तो आपको दिखेगा कि कभी खत्म हो ही नहीं रहा है। पर तुमको भी पता है कि खत्म हो ही नहीं रहा है। तो ये कौन से कैटेगरी में मास्टर जो पढ़ाया था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सुन ही नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, आईफोन है। बोलो बोलो बोलो, कितना आया? अब तुम्हारा आईफोन है, हम नहीं जानते। दबा के देखो, 5 लिखे रूट दबाओ, चाहे रूट लिखे 5 दबाओ, जो भी है देख लो। 2.23606 चलते जा रहा है ना, कोई पार्टनर नहीं आ रहा है। अरे नहीं रुकेगा बाबू, थोड़ा भरोसा करो हम पे भी। फोन में जगह नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन तुम जानबूझ के उसको कंप्यूटर माने। तुमको भी पता रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तुमको भी पता कि ये रैशनल है, ठीक है, पर तुम इसको रैशनल माने हो। अब प्लीज पे अटेंशन। मीस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रेन, दिस रूट विल गो दैट साइड चिल्ड्रेन, व्हाट इट विल बिकम चिल्ड्रेन? स्क्वायर चिल्ड्रेन। मैं जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट आर यू गेटिंग? 5q² is p²। मतलब तुमको ऊपर वाला जो है ना वो कैसा है? 5 का गुणक है, 5 का मल्टीपल है। मतलब ऊपर कैसा कैसा नंबर होगा? बोलो 10 होगा या 15 है या 25 है या 30 है, 50 है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला कैसा है? बोलो 5 का गुणक है, कंफर्म है। ऊपर का नंबर का जो स्क्वायर है वो 5 का गुणक है। ऊपर का नंबर का स्क्वायर जो है वो 5 का। एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर किए, कोई भी एक नंबर का स्क्वायर कर लो, बोलो हम 9 का स्क्वायर 81 किए, अगर ये 81 3 का मल्टीपल है, अगर ये 81 3 का मल्टीपल है, 9 का स्क्वायर 81 3 का मल्टीपल है, तो 9 को तो होना ही पड़ेगा 3 का मल्टीपल। फिर से बोल रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16, अगर 16 2 का मल्टीपल है तो 4 का स्क्वायर जो 4 है ना वो तो होगा ही 2 का मल्टीपल। फिर से 25 का स्क्वायर 625, अगर 625 3 का मल्टीपल है, अगर 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 तो 25 को भी होना ही पड़ेगा। बोलो मेरे और मक्कड़ में सेम चीज कॉमन है। हम मक्कड़ के घर जाते नहीं है, मक्कड़ मेरा घर आता नहीं है, कॉमन। समझे? तो बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर 625
अगर 625 3 का मल्टीपल है तो 25 को भी, तो है नहीं, हम लोग तो कंप्यूटर मार रहे हैं। बात समझ में आ गया ना। लेकिन मान लो 12 का स्क्वायर 144, अगर 144 3 का मल्टीपल है, 144 तो है ना 3 का मल्टीपल, यू नो ना डिविजिबिलिटी टेस्ट 4, तो जो 12 का स्क्वायर 144 है तो 12 को भी 3 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। प्रज्ञा कुछ नहीं समझे आप? अरे दुनिया में कोई नंबर का स्क्वायर किए, समझ कर फिर भी उसका चेहरा देखिए ना। या तो दो ही बात है, या तो आप उसका चेहरा पढ़े या तो आपको लगता है वो समझी नहीं, बस बक रही है। वो समझी नहीं है। नहीं तो पहला है कि दूसरा है? एक गधी थी पहले, हाँ, उसके अंदर चाहत चागे ना जगह ना पढ़ने का, फिर नेक्स्ट गधी। 12 का स्क्वायर 144, अगर ये 144 3 का मल्टीपल है तो 12 को तो होना ही पड़ेगा 3 का मल्टीपल। और कुछ ले लो, 15 का स्क्वायर 225, अगर ये 225 2 का मल्टीपल है, अगर, जो कि है नहीं, तो 15 को भी होना पड़ेगा। अगर 16 का स्क्वायर 256 2 का मल्टीपल है तो ये 16 को भी होना पड़ेगा 2 का। तो बोल 20 तक तो मीस मार मार के कराई थी तुम लोग की, मीस नहीं मारी तुम लोग को। कॉपी में उसी समय 14 into 14 नहीं कर लेंगे? नहीं तो मिस लोग तो मार मार के पूछती थी। एक सेकंड लगता है ऑनलाइन क्लास जब चल रहा था तब टीचर लोग सर्च करा रहा हाउ टू थ्रो डस्टर। हाँ ये बात तो सही, ऑनलाइन क्लास में डस्टर कैसे फेंकेगा जी, चौक कैसे मारेगा? अच्छा ऑनलाइन क्लास में बेइज्जत करता है कि नहीं, तुम रिक्शा चलाएगा, तुम टेम्पू चलाएगा, तुम बड़ा होके क्या करेगा? फोन से रहा था जब बोलती है ना तुम गाना बजा सकते हो। अच्छा उनको पता चलेगा कि गाना कौन सा वाला कंप्यूटर से बज रहा है, मतलब पता चल जाएगा, वो लोग हाईलाइट हो जाता है। ग्लो करता है। अच्छा तो इसलिए तुम लोग लिंक वहाँ शेयर कर रहे थे कोई बाहरी विद्यार्थी को, बोलते भाई अरे नहीं, बहुत बार तो अपना ही दूसरा ही होता है ना। बहुत किए मेरा क्लास का और गाना बजा देता था। यहीं पे किए थे, यहीं पे किया था मैं। अपनी लोगों के बाद पैसा मिलता ऑनलाइन क्लास में। हम भी किए भाई, हम तो चलो ठीक है, तो पी स्क्वायर ऐसा मल्टीपल ऑफ 5, सो पी इज अ मल्टीपल ऑफ, पी क्या है मल्टीपल ऑफ, पी क्या है मल्टीपल ऑफ। अब पी कितना सा होगा 5 का, वो हमको पता है कि हमको नहीं पता है? पी पता है कि पी नहीं पता है? नहीं पता है। चलो अब यहां पे लिखो नाउ, अब सेकेंड पार्ट आ रहे हैं। तुमने इक्वेशन 1 को अब क्या बन गया बताइए, इक्वेशन 1 क्या बन गया बताइए, इधर देखिए इक्वेशन 1 क्या बन गया, √5 इक्वल टू पी, बोलो पी, बोलो 5 का मल्टीपल है तो पी क्या है? श्योर ना कि ऊपर वाला तो 5 का मल्टीपल है? श्योर है? क्यू के बारे में पता है कि क्यू कैसा है, आई डोंट नो, पर पी तो कंफर्म 5 का मल्टीपल है। पी क्या है? कंफर्म 5 का मल्टीपल है। टीवी 2 में प्ले कर लीजिए आप। पी कुछ बुझाया जी, क्या बोले? पी क्या है? 5 का। क्यू के बारे में पता है कि क्यू के बारे में नहीं पता है? ठीक, अरे हाँ ना तो बोलो। चलो इधर वाला उधर गया, सर कभी गीतू नहीं होता स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 कटेंगा कि नहीं कटेंगा? अब एक बुद्धिमान बालक से हम पूछना चाहेंगे, वैभव पुदार तुम बोलो, पी स्क्वायर को तुम उस समय देखकर क्या टिप्पणी किए थे और कैसा देखे थे? मतलब लाल पीला बत्ती जलने लगा था कि पी स्क्वायर 5 का गुणक दिखने लगा था? एकदम वैसा 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 टाइप का लग रहा है यहाँ पे भी। क्यों स्क्वायर कैसा लग रहा है? अरे मारला तुम शरीफा टाइप बोलो जी। तुम बदमाश मत बनो, तुम शरीफ वाला आंसर दो। तुम सब तुम शरीफ जैसा आंसर दो जी। कैसा कैसा लग रहा है? नहीं मतलब जैसे पी स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो नहीं मतलब ऐसे ही लग रहा है, क्यू स्क्वायर भी 5 का नहीं मतलब सोच टाइप का लग रहा है। नहीं मतलब जैसे पी स्क्वायर कैसा था बताओ? नहीं मतलब कैसा था पी स्क्वायर? हाँ 5 का, क्यू स्क्वायर नहीं मतलब वैसे ही लग रहा है 5 का मल्टीपल है। कुछ नहीं समझ रहे हो जी तुम। इसे पूछिए ना सत्यकाम से। अरे भैया पी स्क्वायर को चलो जी मक्कड़ को बोलने दो, कैसा दिख रहा है बताओ? कैसा? 5 का गुणक 5 का मल्टीपल, वैसे ही फीलिंग हुआ या नहीं आ रहा है जी?
हमने क्या साबित किया कि ऊपर वाला 5 का गुणक है। एग्जैक्टली वैसे ही बनाते गए और देखेंगे अरे 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 पी स्क्वायर 5, हाँ नीचे वाला भी 5 का मल्टीपल है। बोला है अब लड़का, छू लिया दिल। ना शौर्य पंकज इन अ जनरल वे, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो ये भी हो गया। तो तुमको पता है 2 जा 3 जा की K1 जा, और K1 क्या कोई नेचुरल नंबर होगा जैसे, क्योंकि तुम K तो ऑलरेडी मान लिए हो ना। अगर वो 5 3 जा होगा तो ये हो सकता है 3 जा भी हो और हो सकता है नहीं भी हो। तो बताइए फाइनली आपका √5 आपने माना था P/Q। इधर देखिए अमृत, बहुत अच्छा है, तुमको लगेगा वैसे उस टाइप का, सीरियसली तुमने माना था P/Q के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। लेकिन देखो बाबू, P को तुम काची साबित कर दिया 5 का मल्टीपल, और नीचे वाले को भी तुम काची साबित कर दिया। तो बोलो ये है कि नहीं है? नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हम बताए थे कि अगर कट रहा है तो सिंपलेस्ट है। ये सिंपलेस्ट है कि ये तो कहां सिंपलेस्ट, तो कटने का पूरा गुंजाइश है। अरे काटो मत रे बाबू, काटो मत, हम खाली अपना अजमसनवा पे ध्यान दे रहे हो तो तुम लोग तेज दिखा रहे हो। ये कंप्यूटर मान के हम पढ़ाएं क्वेश्चन, अगर मेरा मानना सही रहता तो कुछ उठपटांग चीज आता कि सही चीज आता। हमारा मान कर जो पढ़ाएं तो देख रहे हो ऊपर 5 का मल्टीपल, नीचे 5 का मल्टीपल, तो दोनों में कटने का सीन है ना जी। पर हम क्या माने थे, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पर है कि इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। कुछ नहीं बुझाया। सत्यकामना सोच रहा है कि 5-5 काटिए, यही बोल रहा है ना। सत्यकाम सोचा 5-5 काटिए। तुम सच में घड़ा खाली करके आया करो जी, हमको बहुत दुख हो जाता है कभी कभी। चुप से सुनो, पूरा क्लास सुनो। हम अभी शौर्य पंकज को क्या बोले थे कि अगर ये 5 2 जा 3 जा 4 जा है तो जरूरी है भी 4 जा होगा जी, कि 50 जा भी हो सकता है। ये कैसा बात कर रहा जानते हो? ये क्या बोला पता है? कट गया 1 आ गया, √5 1 तो 5। कितना हमको दुख हो रहा है सोचो तो। हमको कितना दुख हुआ सोचो तो। अभी हम क्या बोले शौर्य पंकज को, क्या बोले कि अरे बाबू अगर ये 3 जा है तो हमको पता है कि 3 जा होगा, कि 4 जा 5 जा 6 जा कुछ हो जा 50 जा हो सकता है। तो तुम कैसे के काट दोगे जी? और तब से हम समझा रहे कि वो के है, ये K1 है। समझे प्रज्ञा? यू कैन लाफ। अरे वो के है, ये K1 है, कैसे काट दे? एकदम सीरियस नोट पे समझाओ मक्कड़। हम क्या चीज शौर्य पंकज को बोले थे उस समय? सर कि 50 जा भी हो सकता है, 2 जा भी हो सकता है, 5 जा भी हो सकता है। हमको नहीं पता कितना सा है, हमको नहीं पता क्या है वो, कुछ सा 5 3 सा। लेकिन साबित हो गया कि ऊपर वाला तो भैया चचा है उसका, नहीं मल्टीपल है 5 का। क्या है? मल्टीपल है। और अब यहाँ क्या साबित हुआ कि नीचे वाला भी मल्टीपल है। पर अगर वो 5 3 जा है तो ये 4 जा 5 जा 6 जा 50 जा हो सकता है। तो वो के जा तो कटेगा, तो यही ना पहला बात। दूसरा ये ऐसे काट गया तो बोलता है √5 is 1 so 5 is also। का मत सोचो प्लीज। हम देखो जी, इस बात को समझो, हम क्या बोले, हम लोग दिखा रहे हैं बस कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो मेरा अजम्पशन हो गया ना, मेरा तो अजम्पशन था कि इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कंसेप्ट को समझे। देखो सत्य काम बुरा तो देखो लगता है जब लोग हंसते हैं, लेकिन हम लोग क्या करना, एक प्लस पॉइंट ये है ना हम लोग का कोचिंग का, आज तुम्हारा गेम हुआ कल उसका भी होता है, भयानक होता है उसका। ये एक हम लोग का कोचिंग का अच्छा बात ये है ना, यहाँ जिसका तिसका गेम, यहाँ शौर्य पंकज भी राजा नहीं है, उसका भी उतना ही गेम होता है जितना अगर यहाँ का कोई एवरेज स्टूडेंट का। इसलिए मन का ये डर तो, या जो होता है एक रेस्ट्रिक्टेड मोड में, आप पूछे कि नहीं पूछे तुम पूछो, पर हम सच बोल रहे हैं। हम तुमसे बड़े होने के नाते ये एडवाइस देंगे कि तुम में ना एक कमी है। जैसे हम ई लड़का को काहे वहां अलग किए थे, तुमको पता भी है इसको काहे अलग किए थे? डू यू रिमेंबर दैट डायलॉग? यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट योर नॉलेज टू मार्क्स। यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट योर नॉलेज टू मार्क्स। मतलब हम लोग यहाँ के जो राजा भी है, हम ट्राई करेंगे कि तुम 95 ला रहा है ना, तुम 98 का भी ट्राई
कर सकते हो। तुमको हम क्या बोलेंगे पता है, तुम प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखना सीखो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुमको लगता है ना हम मजाक कर रहे हैं, हाँ ना, बहुत सारा तुम्हारा दोस्त ऐसा होगा जो तुम्हारा लक्षण जान रहा है, मुंह पे बोलता नहीं होगा, मीठा बन के बैठा रह जाता होगा। लेकिन याद रखना, चीनी खाने से ना डायबिटीज हो जाएगा, शरीर के लिए हानिकारक है। करेला कड़वा भले है, मुंह में खराब लगता है, पर डायबिटीज का इलाज भी वही करता है। हम तुमसे बस एक बात बोल रहे हैं, अब तो 10th में आ गए हो, कहीं ना कहीं उम्र तो 1 साल बढ़ गई, तो ना तुम बस धैर्य से पहले समझो कि मास्टर बोल क्या रहा है, वो इतना ना पेशेंस के साथ वॉच करना। ठीक है, बहुत लोग यहाँ, ज्यादातर लोग मेरे कोचिंग में हंसी मजाक के मूड में पढ़ाई करते हैं, ये बात भी सही है। तुम ना नहीं, इसका फायदा बहुतों को समझ आ गया। अगर ध्रुव अग्रवाल 3 दिन तुमको नहीं टोकते हैं तो ज्यादा खराब लगता है, कि टोक देते हैं तो ज्यादा खराब लगता है? हमको खुद लगा कि जी तुम उधर बैठते हो, हमको दिखते नहीं हो, तुम इधर बैठा करो, तो हम तुमको टोकते हैं करते हैं, बट ना तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। धैर्य मतलब समझे, यू फर्स्ट पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। हम ना थोड़ा देहाती भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन किसी दिन हो सकता है जीवन में तुमको कोई एकदम कोट टाई वाला आदमी मिलेगा जो इंटरव्यू पैनल में या कहीं पे बैठेगा, तुमको रिजेक्ट करेगा और वो इंग्लिश में बोलेगा, 1 लाइनर बोलेगा बस। हम तो लंबा लंबा भावना सेशन है, तुमको 1 लाइनर बोलेगा। You are not able to have patience, you are not able to maintain patience. How can you be a team leader? You are impatient yourself. How can you be a team leader? You are fired या you are terminated. हाँ, ये तो ऑब्ट्यूज नहीं जानता था, तब से तो उसका नाम पड़ गया, मक्कड़ वाला क्वेश्चन है। मक्कड़ ट्रायंगल, मक्कड़ ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, मक्कड़ ट्रायंगल। ठीक है ना, ऑल गुड। फाइनली साबित क्या हुआ, थ्योरेटिकली समझो। अच्छा, साबित आप ये कहते हैं कि इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लास्ट में इंग्लिश लिखो, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। assumption is wrong. So our assumption is wrong. पहले सुनो तो, so our assumption is wrong. Hence, लिखते जाओ, hence root 5 is irrational. 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 हमने एनसीईआरटी का बुक का पीडीएफ आपको भेज दिया है, जिसको पढ़ना होगा ना वो पहले हवाई जहाज वाला बटन दबा लेगा। अब उसके बाद अगर जूम कर करके पढ़ेगा तो नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, किसी का डिस्टर्बेंस आएगा क्या? आज ऐड कर देंगे तुम्हारा, कल तुम आए नहीं ना थे, जो लोग आए उनको मैं ऐड किया, आज तो मौली से नाम है उसका ऐड किए हैं। क्लास 10 ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे ना। अब उन बच्चों को मैं किताब नहीं ना भेजूंगा, वो लोग कंफ्यूज है। हाँ, वो बच्चे कंफ्यूज।